बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत इतनी तेज़ी से तब्दील होगी कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान की सियासत में इतने मोड़ आएंगे कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान की सियासत में अचानक से बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो सब कुछ हो गया। इतनी तेजी से सब कुछ हो रहा है कि किसी के तसव्वुर में भी ये बात नहीं है। आपको मैं आज बड़ी खबरें देने जा रहा हूं, अहम तरीन खबरें। एक तो इतवार के रोज पाकिस्तान की तारीख के बड़ा एहतजाज और बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में जिस बड़े जलसे को करने जा रही है उसमें हकीकत में वो अपने एक अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। रमज़ान से पहले इस जलसे को करने का मकसद एक पैगाम देना है कि तहरीक इंसाफ आइंदा ज़िमनी इंतखाबात और तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हुई है सीटों के हवाले से, महसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर स्टैंड लेती है और उस पर एहतजाज कर रही है। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखते हुए बहुत से अहम तरीन अफराद ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर ये सियासी तनाव ख़त्म ना हुआ और अगर इसी तरह जलसे जलूसों के मामला चलते रहे तो फिर किसी सूरत में भी किसी को भी कोई मुआशी रिलीफ मिलता नज़र नहीं आएगा। और मुआशी रिलीफ भी वो जिसके बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी तरक्की या कोई अहम काम नहीं हो सकता। तीसरी खबर आपको मैं दूसरी खबर आपको एक संभल के पहली खबर आपको एक बड़ी दे दूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक नया फड्डा शुरू होने वाला और ये नया फड्डा शुरू होगा सदारती इंतखाबात के फौरी बाद। फटा यह है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि प्राइवेटाइजेशन की जाए, चीज़ों की निजकारी की जाए, मुख्तलिफ बड़ी जो पाकिस्तान के असासे हैं उन्हें फ़रोख्त किया जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है, जिस तरह पीआईए के बाद दीगर बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी फ़रोख्त का फ़ैसला हो चुका है, इनकी निजकारी का फ़ैसला हो चुका है और इस पर बाकायदा प्लानिंग कमीशन जो है उनको कह दिया गया है, प्लानिंग करने वाले इस पर प्लानिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी से राब्ते किए जा रहे हैं, कहाँ पर छांटियाँ की जाएंगी, कहाँ पर छांटियाँ नहीं की जाएंगी, किस तरीके से क्या किया जाएगा, इस तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है। सुनने में आया कि बजट से पहले ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इन्हें फ़ाइनल कर लिया जाएगा। जबकि पीपल्स पार्टी उस वक्त सख्त तरीन रद्द अमल देगी, यानी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जो दावा कर रही है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, उस बड़ी इत्तेहादी पार्टी को सख्त तरीन एहतजाज करना पड़ेगा उस वक्त जिस वक्त वो देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर निजकारी का अमल शुरू हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान में निजकारी के हवाले से सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, चाहे किसी भी दौर में हो। इस पर एक नया फड्डा शुरू होने वाला है हुकूमत के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शुरू होने वाला ये फड्डा किसी वक्त भी तवील सूरत हाल इख्तियार कर सकता है और इस फड्डे की वजह से हुकूमत नई परेशानियों में मुब्तला हो सकती है। गुज़श्ता रात एक खबर बड़ी तेज़ी से गर्दिश करते रही, अफवाहें इतनी तेज़ी से गर्दिश करते रही कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द इंतहाई सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और फिर ये खबर गर्दिश करती रही कि जनाब अडयाला जेल को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। कुछ दहशतगर्द जो थे वो अडयाला जेल पर हमला करने वाले थे। अब सोचने वाली बात है कि अडयाला जेल के अंदर सियासी बड़े अगर के नाम देखे जाए तो वो बड़े नाम सियासी लोगों के हैं। चौधरी परवेज़ लाई, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, तहरीक इंसाफ के सरबराह समेत और कई नाम वहाँ पे मौजूद हैं जो उस जेल के अंदर है, जिनका सियासत से ताल्लुक़ है, जिनका सियासी कद काट है। क्या वाकई ये ऐसा काम था? अगर ऐसा काम था तो फिर ये काम करने वाले कौन थे? इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सुनने में आया है कि ये मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करने की एक बड़ी साजिश थी जिसे पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों ने नाकाम बना दिया।
अब इस साजिश के बाद आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। बहुत से हल्के इस बात पर भी, इस चीज़ पर भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी वक्त में इमरान खान को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, सरबराह तहरीक इंसाफ को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए और उनको शिफ्ट किसी और जगह कर दिया जाए। क्या उनको शिफ्ट करने का मकसद है कि उनकी रिहाई करीब आ रही है, या उनको शिफ्ट करने का मकसद है कि उन्हें किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दिया जाए? ये चीज़ें जो है बाकायदा इन बातों पर गौर भी किया जा रहा है और इस हवाले से बहुत सी चैब गोइयाँ बिछा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज हुसैन नवाज साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से राय हमवार हो गई हैं, और वो हुसैन नवाज जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी अहम मौक़ों पर नहीं आए, अपनी वालदा की वफ़ात पर, अपने और अजीज़ व क़ारब के वफ़ात पर नहीं आए, अब पाकिस्तान में हुकूमत के आते ही वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उनके जो वारंट थे वो मुअत्तल हो चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त मिल गई है और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और फ़ैसला भी इतनी तेज़ी से हुआ है कि मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दायमी वारंट जो हैं वो इतनी तेज़ी से, नैब के रेफरेंस के हवाले से दायमी वारंट इतनी तेज़ी से मुअत्तल होते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। इससे पहले कई लोगों के तो चक्कर लगते हैं अदालतों के, और चक्कर लग लग कर वो थक जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं की जाती। रेफरेंस के हवाले से याद रहे कि उसमें अपीलें और दीगर मामला जो है वो भी कहा गया है, और कहा गया कि इनके खिलाफ अपीलें जो है करनी है जिसमें वो बरी हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, इंसाफ उन्हें मिल जाएगा। जैसा वो इंसाफ चाहते हैं वो इंसाफ उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि इंसाफ मिलना है तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन क्या ये इंसाफ सबको मिलेगा? क्या ये इंसाफ सबके साथ होगा? क्या इस इंसाफ की तमाम कौम मुंतज़िर है, वो इंसाफ सारी कौम को मिलेगा? ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। इसलिए मैं आपको ये ख़बर दे दूं कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते में बुशरा बीबी और इमरान खान किसी एक ही जगह पे, किसी एक ही जेल में हो, या किसी एक ही रहायशगाह के अंदर नज़रबंद हो, या उन्हें सब जेल करार दिया जाए। 1 से 1.5 हफ्ते में ये सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। ये मैं आपको बड़ी ख़बर दे रहा हूँ और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बुशरा बीबी के खाने में क्या मिला के दिया जा रहा था, इस हवाले से तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, और सुनने में आया कि इन तहकीकात करने वालों ने उन तमाम लोगों से पूछना शुरू कर दिया जो खाना देते थे। क्या वो खाना जेल का था? क्या वो खाना घर से आता था? क्या वो खाना वहीं पे तैयार होता था? कौन खाना किसको देता था? ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम को शामिल करने के हवाले से एक बाकायदा कोशिश की जा रही है ताकि मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी किया जा सके, लेकिन इस पर यही कहेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।